नमस्कार। आज के इस नए और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो 1990 के दशक की एक ठंडी रात में हरियाणा के एक फार्म हाउस में घटी थी। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के उस डार्क साइड का सबूत है जहां लालच की कोई सीमा नहीं बचती। सालों तक इस घटना को दुनिया के सामने कुछ और ही बताकर पेश किया गया, लेकिन आज हम इसकी असली तह तक जाएंगे। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि सबसे भयानक राक्षस अंधेरे में नहीं बल्कि इंसान के दिल के लालच में बसते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, बल्कि आज के हमारे इस पूरे अध्ययन का आधार है। हम अक्सर उन चीज़ों से डरते हैं जो अंधेरे में छिपी होती हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि सबसे बड़ा खतरा इंसान के अंदर छुपे लालच में होता है, जो परछाइयों का सहारा लेकर एक बेहद भयानक रूप ले लेता है। भाग एक सुनसान फार्म हाउस, सोनीपत और पानीपत के बीच मौजूद एक बिल्कुल शांत और वीरान जगह। तो चलिए कहानी के मुख्य व्यक्ति को समझते हैं। ये है राघव मलिक, दिल्ली के एक बेहद सफल और अमीर बिजनेसमैन। इनके पास करोड़ों की संपत्तियां थी, लेकिन इस अथाह पैसे के साथ एक बहुत बड़ी कमजोरी भी जुड़ी थी। राघव दिल के एक गंभीर मरीज थे। उन्हें पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था। अब जरा खुद सोचकर देखिए, इतनी ज्यादा दौलत और इतनी नाजुक सेहत, ये कॉम्बिनेशन उन्हें उस सुनसान फार्म हाउस में बहुत ही ज्यादा असुरक्षित बना देता था। ऐसे में राघव को जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वो था उनका केयरटेकर राजू। पूरे 10 साल की एकदम अटूट वफादारी। जब राजू सिर्फ 20 साल का था, तब से वो राघव के लिए काम कर रहा था। इन 10 सालों में राजू ने कभी गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे उस पर जरा सा भी शक हो। वो एकदम परफेक्ट और वफादार केयरटेकर था। अब उस खौफनाक रात की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। शाम 5:30 पर राघव फार्म हाउस पहुंचते हैं। वहां एकदम अजीब सा सन्नाटा है। फिर रात 9 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक बिजली पूरी तरह से कटने वाली है। ब्लैकआउट। ये पूरे 6 घंटे का अंधकार राघव के लिए सबसे बड़ा खतरा था। फिर रात 2:50 पर एक भयानक सच सामने आता है और ठीक 3 बजे बिजली वापस आ जाती है। ये कोई नॉर्मल पावर कट नहीं था दोस्तों, ये बहुत ही बारीकी से बिछाए गए एक जाल का पूरा खाका था। भाग 2, अंधेरे का खौफ, दिमाग का बुना हुआ एक भयानक डर। राजू ने राघव को उस रात जो डरावनी कहानी सुनाई ना, वो वाकई रोंगटे खड़े करने वाली थी। उसने दावा किया कि उसे फार्म हाउस के गेट पर किसी अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे ठीक उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। उसने ये भी कहा कि खिड़की के बाहर कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा था। अचानक लाइट चली गई और सबसे भयानक बात, उसने दावा किया कि उसने अंधेरे में एक बिना सिर वाली लंबी औरत को देखा है। इन बातों ने राघव के मन में वो डर बैठा गया था जो आगे चलकर जानलेवा साबित होने वाला था। रात के 9 बज चुके थे। हर तरफ घुप अंधेरा छा गया था। बिजली विभाग के हिसाब से अब सुबह 3:30 बजे तक कोई रोशनी नहीं होने वाली थी। फार्म हाउस में पसरा वो गहरा सन्नाटा और घना अंधेरा, एक दिल के मरीज के लिए जो राजू की बातें सुनकर पहले ही डरा हुआ है, किसी खौफनाक कब्र से कम नहीं था। अब देखते हैं कि ये डर कैसे अपने चरम पर पहुंचता है। सबसे पहले अंधेरे में कांच के टूटने की भयानक आवाज आती है। फिर हॉल में एक अजीब सी परछाई भागती हुई दिखती है। राघव लाइट स्विच ऑन करने की कोशिश करते हैं, वो काम नहीं करते। और तभी अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज गूंजती है। राघव वहां से भागना चाहते हैं, लेकिन पता चलता है कि कार की चाबी अंदर बेडरूम में ही फंसी रह गई है। और अंत में जब वो चाबी लेने जाते हैं तो उन्हें अपने ठीक पीछे किसी की भारी सांसें महसूस होती हैं। इसी खौफ और घबराहट की वजह से राघव का कमजोर दिल ये सब सह नहीं पाता और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। भाग 3, एक भयानक साजिश, डर का एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक खेल। लेकिन अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में वहां कोई भूत या परछाई थी? इस पूरे विश्लेषण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वहां कोई भी अलौकिक शक्ति नहीं थी। वो सारा खौफ, वो सारी भयानक आवाजें, वो परछाई, सब कुछ बहुत ही शातिर तरीके से रचा गया एक भ्रम था, एक पूरा नाटक। असल में राघव को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने के बजाय उनके दिमाग और उनके कमजोर दिल को निशाना बनाया गया था। रात के ठीक 2:50 राघव जब होश में आते हैं तो उनका शरीर लकवाग्रस्त सा हो चुका था। वो हिल नहीं पा रहे थे और तभी उन्हें अंधेरे में एक आवाज सुनाई देती है, मैडम, मैं उन्हें सिर्फ बेहोश ही कर पाया, दिल का दौरा नहीं आया।
क्या मैं उन्हें खेत में दफना दूं? जी हाँ, ये आवाज राजू की थी, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो 10 साल की वफादारी, वो सब सिर्फ एक छलावा था, और उसके ये शब्द उसी भयानक धोखे का पर्दाफाश करते हैं। भाग 4, मास्टरमाइंड का आखिरी दांव और सत्ता का बदलता हुआ संतुलन। 5% और 10%, बस इतना ही। ये पूरा का पूरा विश्वासघात करोड़ों की संपत्ति के इसी छोटे से हिस्से के लिए रचा गया था। ये देखना सच में हैरान कर देता है कि कैसे इंसान का लालच महज कुछ प्रतिशत हिस्से के लिए सालों की वफादारी और एक परिवार को खून खराबे में बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि फोन के दूसरी तरफ कौन था? वो थी राघव की अपनी पत्नी मोहिनी। उसी ने बड़ी ही आसानी से राजू को राघव की हत्या करने के लिए प्रॉपर्टी के 5% हिस्से का लालच दिया था। जरा सोचिए, एक पत्नी का अपने ही पति के खिलाफ सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए रची गई ये कितनी ठंडी और क्रूर साजिश थी। लेकिन राघव भी कोई आम इंसान नहीं थे। अगले ही पल राजू के गले पर चाकू रखते हुए राघव ने यह साबित कर दिया कि असली पावर अभी भी किसके हाथ में है। उनका जवाब था, शतरंज तब तक चलती है जब तक राजा खड़ा है। राघव ने बिल्कुल भी बिना घबराए राजू को उसी खेल में अपनी पत्नी के खिलाफ ही इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने मोहिनी के 5% वाले लालच को सीधे 10% के प्रस्ताव से काट दिया। भाग 5, लालच का भयानक अंत, इस खूनी खेल का खौफनाक अंजाम। और फिर शुरू होता है इंतजार। जैसे ही मोहिनी दरवाजे से फार्म हाउस के अंदर कदम रखती है, अंतिम विश्वासघात सामने आ जाता है। राजू, जिसे मोहिनी ने राघव को मारने का आदेश दिया था, अब उसी 10% के बड़े लालच में आकर खुद मोहिनी पर ही चाकू से जानलेवा वार कर देता है। एक ही रात के अंदर वफादारी 2 बार बिक चुकी थी और उसका सीधा अंजाम था मौत। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला ट्विस्ट तो अभी बाकी है। वो फार्म हाउस जिसके 5% या 10% हिस्से के लिए ये सारा खूनी खेल खेला गया, असल में वो राघव का था ही नहीं। जी हाँ, राघव ने 1 हफ्ते पहले ही इस फार्म हाउस का सौदा कर दिया था, उसे बेच दिया था और सारे पैसे अपने पास सुरक्षित रख लिए थे। वो तो वहां सिर्फ अपना बचा हुआ सामान पैक करने आए थे। इस पूरी खौफनाक घटना का अंत क्या हुआ? राघव बहुत ही शांति से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और राजू को उसके किए की सजा भुगतने के लिए उसी फार्म हाउस में छोड़ देते हैं। वफादारी टूटने, हत्या करने और बुरी तरह ठगे जाने के इस भयानक बोझ को राजू सह नहीं पाता और वो वहीं आत्महत्या कर लेता है। बाद में दुनिया को यही लगता है कि ये नौकर और मालिक की पत्नी के बीच किसी अवैध संबंध का मामला था जो बिगड़ गया। राघव इतनी आसानी से इस पूरे खौफनाक सच को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लेते हैं। तो अब इन दोनों चीजों को तौल कर देखते हैं। एक तरफ वो अलौकिक राक्षस या भूत है जो असल में था ही नहीं। वो बिना सिर वाले भूत का सिर्फ एक बुना हुआ भ्रम था जिसे एक इंसान को हार्ट अटैक देने के लिए रचा गया था। और दूसरी तरफ है असली इंसानी राक्षस, एक पत्नी और एक केयरटेकर जो लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अपनों को ही बेहद बेरहमी से मारने की साजिश रच डाली। ये सीधे तौर पर हमें दिखाता है कि असली हॉरर किसी भूत प्रेत में नहीं बल्कि खुद इंसान के अंदर होता है। हम आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर रात का अंधेरा एक झूठे भूत को छुपा सकता है, तो जब इंसान को लालच दिया जाता है, तब उसके दिल की गहराइयों में और क्या-क्या खौफनाक चीजें जन्म ले सकती हैं। ये पूरी घटना हमें याद दिलाती है कि लालच की सच में कोई सीमा नहीं होती। जब ये दिमाग पर हावी होता है ना, तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। इसी विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। नई चीजों को जानने और समझने का ये सफर यूं ही जारी रखें। धन्यवाद।